हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मिसलेनियस एक्सरसाइज अपनी चल रही है उसमें अब तक 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 7 से लेकर 10 या 11 तक क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वही एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है जैसे कि हमने 1 से 6 में निकाली है। बस इस बार क्या फ़र्क होगा, हमें इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना होगा कि नंबर लाइन के ऊपर ये जो वैल्यूज़ निकलेंगे कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो इनइक्वलिटीज दी हुई है। 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x - 1 लेस देन 24। इससे हम x की रेंज निकालते हैं कि क्या होगा। देखो आंसर सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5x ग्रेटर देन -24, ये +1 को मैं उधर भेजूंगा तो -1। तो 5x इज ग्रेटर देन -24 और 1 -25, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5x/5 ग्रेटर देन -25/5, ये कैंसिल हो गया और ये 5 टाइम्स, यानी क्या निकल गया आपके आंसर, x इज ग्रेटर देन -5। तो x की लोअर लिमिट पता चल गई ये कि x -5 से बड़ा ही होने वाला है। अब इसको चेक करते हैं। देखो 5x - 1 इज लेस देन 24, तो क्या होगा, 5x इज लेस देन 24, -1 को उधर भेजूंगा तो प्लस का 1, तो 5x लेस देन हो गया, 5x लेस देन 24 + 1 25। क्या करना है, 5x की वैल्यू पता है मुझे, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5x/5 लेस देन 25/5, ये कैंसिल होगा और ये 5 टाइम्स, तो क्या मिल गया आपको कि x इज लेस देन 5। तो x की अपर लिमिट क्या होगी 5, लोअर लिमिट क्या होगी -5। लेकिन यहाँ पे भी देखो इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब 5 और -5 जो दोनों हैं वो खुद इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन 5 से छोटा होगा x और -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब नंबर लाइन पे हमें इसको दिखाना है, तो नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका क्या होगा, पहले तो नंबर लाइन बना दो। तो पहले तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो। कंबाइन करके अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो कि x क्या हो जाएगा, 5 से तो छोटा है और -5 से बड़ा है, तो ये तो हो गया इसका x की वैल्यूज होगी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करने वाली। साथ में हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और इसी को चाहो तो ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखना, तो क्या होगा, छोटा नंबर है -5, बड़ा नंबर है 5, दोनों तरफ मैंने देखा इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। अब बना देते हैं अपन नंबर लाइन। तो अगर नंबर लाइन मैंने बनाई, ओके, ये हो गया मान लो 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अपन को जरूर नहीं है 5 तक ही बनाओ, 6 तक भी बना सकते हो, 7 तक भी बना सकते हो, 5 तक भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है ये, हमको ये बोल रहा है कि -5 से +5 तक हमको जाना है, लेकिन -5 और +5 कहीं पे दोनों इंक्लूड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ना ही -5 इंक्लूड हो रहा है। तो ये पहली बात तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस जगह हम बनाते हैं एक सर्कल, वैसे 5 पे भी क्या बनाएंगे, सर्कल। अगर ये दोनों इंक्लूड हो रहे होते तो ये सर्कल को मैं फिल कर देता, इसको भर देता। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लो -5 इंक्लूड होता तो ये सर्कल ऐसे ना बना के इसको अंदर से मैं भर देता, लेकिन ये इसमें -5 इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए क्या रहेगा, ये खाली सर्कल रहेगा। इसके बाद में इसको मैं इससे -5 से 5 तक इसको क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। जैसा आप पेंसिल से बनाएंगे तो उसको अलग तरीके से डार्क कर देंगे तो पता चल जाएगा, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नंबर लाइन पे ये जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, -5 से 5 तक, लेकिन खाली सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर इसमें खुद इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, दो इनइक्वलिटी क्या दी हुई है, 2 × x - 1 इज लेस देन x + 5। पहले इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या हो गई, 2x - 2 लेस देन x + 5। अब आपको पता है कि मुझे क्या करना होता है, x को एक तरफ ले लूँ, नंबर्स को एक तरफ ले लूँ, और x को किस तरीके से एक तरफ लूँगा कि वो पॉजिटिव रहे। हमारी कोशिश क्या होगी, वो पॉजिटिव रहे। तो देखो 2x तो इधर है ही, इस x को मैंने इधर ले लिया तो माइनस का x इज लेस देन 5, -2 को उधर भेजा तो प्लस का 2, तो क्या मिल गया 2x - x, यानी x इज लेस देन 5 + 2 7। तो एक तो मिल गया कि आपको कि x की वैल्यू 7 से छोटी है, यानी x की अपर लिमिट क्या मिल गई आपको, 7। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन करो पहले, 3x + 3 2 जा 6, 2 - x, इस x को मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, तो 3x + x लेस देन वो ग्रेटर देन 2, और 6 उधर जाएगा तो -6, ये कितना हो गया, 4x इज ग्रेटर देन -4, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ
तो 4x/4 ग्रेटर देन -4/4, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या मिल गया आपको फाइनल आंसर कि x इज ग्रेटर देन -1। तो x की लोअर लिमिट क्या मिल गई आपको -1 और अपर लिमिट क्या मिल गई आपको 7, लेकिन दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि -1 और 7 दोनों ही इंक्लूड आप नहीं होंगे, उनके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x की जो x है, एक तो छोटा तो किससे है 7 से और बड़ा किससे है -1 से, तो ये इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया। साथ में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r। और अगर इनको ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखें तो छोटा नंबर है -1, बड़ा नंबर है 7, लेकिन ना ही यहाँ पे इक्वल है ना ही यहाँ पे इक्वल, इसलिए दोनों तरफ क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। और नंबर लाइन पे दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन बना देते हैं। तो देखो ये नंबर लाइन बनाई अपन ने, -1 से स्टार्ट करना है तो अपन -1 की जगह -2 से स्टार्ट कर दूँ। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक एक एक्स्ट्रा ले लिया करो अगर पॉसिबल हो तो, ये ले लिया हमने। इसके बाद में हमें क्या करना है, -1 से 7 तक करना है। दोनों तरफ देखो ओपन ब्रैकेट है, या इधर देखो दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ क्या बनेगा, होलो सर्कल, अंदर से खाली सर्कल बनेगा। तो -1, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये देखो -1 पे भी ऐसा सर्कल बनेगा और 7 पे भी एक सर्कल बनेगा, और दोनों के बीच में क्या कर देंगे, एक डार्क लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया -1 से 7 तक नंबर लाइन पे हमने इसको दिखा दिया है। साथ में दोनों तरफ कैसा सर्कल है, खाली सर्कल, अंदर से खाली है क्योंकि -1 और 7 दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x 2x 2 × 6 12, ओके। इसके बाद क्या करना है, देखो 3x तो इधर है ही, इस 2x को इस तरफ लिया तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 12 था, इस -7 को उधर भेजूंगा तो प्लस का 7। 3x - x यानी कि x इज ग्रेटर देन -12 + 7 यानी कि -5। तो x की लोअर लिमिट क्या मिल गई आपको, x -5 से बड़ा ही होगा, ओके। अब इधर देखो 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x, ये आपको दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, देखो इस -2x को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, -2x को इस तरफ लेके आ रहा हूँ और इस 6 को मैं इस तरफ भेज रहा हूँ, ठीक है। -2x इधर आएगा तो प्लस का 2x और माइनस का x ऑलरेडी है ही, ये 11 और 6 उधर जाएगा तो -6। क्या मिल गया आपको, x इज ग्रेटर देन 5, यानी x इसने बोला है 5 से भी बड़ा होगा। अब मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि -5 से भी बड़ा होगा और 5 से भी बड़ा होगा, इसका मतलब फाइनली दोनों चीज़ कब पॉसिबल हो सकती है, जब कोई नंबर में 5 से बड़ा लूंगा तभी तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो 5 से भी, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने लिया 7 5 से भी बड़ा है और -5 से भी बड़ा है, लेकिन अगर मान लो मैंने नंबर ले लिया 2, तो वो -5 से बड़ा तो हो गया, लेकिन क्या 5 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे कैसे नंबर लेने पड़ेंगे जो केवल और केवल 5 से ही बड़े हों। इसमें जब ये दोनों एक ही जैसी कंडीशन आ गई ना कि x -5 से भी बड़ा हो और x 5 से भी बड़ा हो, इसका मतलब है अब हमें इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसी को लेना है। जब बड़े की बात हो रही है तो बड़े वाले को लो। जैसे मान लो इसने बोला -5 से भी बड़ा और 5 से भी बड़ा, तो -5 और 5 में बड़ा क्या है, 5 है। तो आप क्या करो, इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी, केवल ये वाली। जब दोनों को मिला के मैं कर रहा हूं तो मुझे फाइनली यही मिलेगा कि x आपका होना क्या चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। वैसे मान लो आपको सपोज करो कहीं पे ऐसा मिल जाए कि x -5 से भी छोटा होना चाहिए और x 5 से भी छोटा होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जब छोटे की बात हो रही है तो आपको -5 और 5 दोनों में से जो छोटा है उसको ले लो आप। इस बार ये कंडीशन काम करेगी। जैसे एग्जांपल मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ -4, देखो वो इससे तो छोटा मिल गया, क्या वो इससे छोटा है, नहीं है, तो दोनों में कॉमन होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करना है मुझे, हम दोनों को, इन दोनों को मिला के एक ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी तो दोनों के लिए फुलफिल हो। तो वो कौन सी होगी, इन दोनों को मिला के देखूंगा तो ये कंडीशन इन दोनों को ही फुलफिल कर देगी। अगर -5 से छोटा नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया -6, अब -6 देखो इससे भी छोटा हो गया और इससे भी छोटा हो गया, तो केवल इस एक कंडीशन को लेने से ही अपना काम हो गया। तो जब बड़े की बात होगी तो दोनों में ही आपको जो सबसे बड़ा है वो ले लेना है, जब छोटे की बात होगी तो दोनों में जो सबसे छोटा होगा आपको वो ले लेना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कंबाइंडली मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनली 5 से बड़ी होनी चाहिए और x क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। और इसी को ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखना तो क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट है 5 और अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं इसके, इन्फिनिटी तक जाएगा।
यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ में तो हमेशा इक्वल ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे नंबर लाइन पे बनाना है। तो नंबर लाइन पे बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देते हैं। ये ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं इसके लिए। ओके, 5 से स्टार्ट करना है मुझे, तो 5 तो कर ही दो, 5 से पहले 2-3 और कर दो ऐसे दिखाने के लिए। 5 6 7 8 9, बस। बाकी तो ऐसे तो अंत कहीं होगा ही नहीं इसका, चलते जाओ चलते जाओ। अब कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, 5 से। लेकिन क्या 5 इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका खाली सर्कल, ठीक है। और 5 से चलेगा कहाँ तक, ये अनंत तक। तो अनंत तक तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नंबर लिख देंगे, बाकी थोड़ा आगे तक ऐसे ले जाके और एरो बना देंगे कि ये आगे तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा किस पे, नंबर लाइन पे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 < = 0। ये एक पहली इनइक्वालिटी है। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 5 × 2x यानी कि 10x, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6x, और 3 × 3 9 इज < <= 0। 10x - 6x करोगे तो 4x, और -35 और -9 करोगे तो माइनस का 44 < <= 0। 4x < <= 44 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो -44 उधर जाएगा तो +44, तो 0 + 44, तो ये हो गया 4x। 0 + 44 करोगे तो 44 ही मिलेगा आपको। देखो 4x की वैल्यू क्या आ गई, < <= 44। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4x/4 < <= 44/4। ये हो गया 11 टाइम्स, ये हो गया कैंसिल। तो क्या मिल गया आपको कि x इज < <= 11, यानी x आपका 11 से छोटा या बराबर होगा। x की अपर लिमिट क्या मिल गई आपको, 11। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x + 19 < <= 6x + 47। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 6x तो इधर रही, इस 2x को उस तरफ भेज दो। अगर आप लोग सोचेंगे कि हर बार ये x को इस तरफ लेके आते हैं तो इस बार ये उधर क्यों भेज रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मैं कोशिश क्या करता हूँ हमेशा x को पॉजिटिव बनाने की। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 6x बड़ा नंबर है बजाय 2x के, तो 6x को मैं वहीं रखूंगा, 2x को मैं उधर भेजूंगा। इससे क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, 4x, जो क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इस तरफ 2x रखता और इधर 6x लेके आता तो किस में हो जाता, माइनस का 4x। तो नेगेटिव नंबर अपन को नहीं बनाना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, देखो 19 तो लिखा हुआ था, 47 के इधर भेज दिया तो माइनस का 47। अब 19 - 47 कितना होगा, देखो 28 हो गया, माइनस का 28, ठीक है ना। 19 20 27 और 1 28, ठीक है। और 6x - 2x करोगे तो 4x। अब क्या करूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, तो माइनस का 28 / 4 < <= 4x / 4। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7। तो क्या मिल गया आपको, -7 < <= x। ओके, अब आपको पता है अपन इसको रीड कैसे करते हैं, पहले x लिखते हैं, बाद में जो नंबर होता है वो लिखते हैं। तो इसको मैं पूरे को उल्टा कर दूं, x इधर आ जाएगा, x की तरफ क्या था, ओपन माउथ, = -7। तो क्या मिल गया आपको कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 और x इज < <= 11। तो x की लोअर लिमिट होगी -7, अपर लिमिट होगी 11। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा कंबाइन करेंगे तो x की लोअर लिमिट तो कितनी है, -7, और अपर लिमिट कितनी है, 11, और दोनों तरफ इक्वल का साइन, इसलिए इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू r। इसी को ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखना है, तो छोटा नंबर है -7, बड़ा नंबर है 11, दोनों तरफ इक्वल का साइन है, इसलिए दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट। ओके, तो -7 से 11 की रेंज में जितने भी नंबर होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाने के लिए अपन एक नंबर लाइन बना देते हैं। इस बार थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बनाना, ठीक है। देखो -7 से स्टार्ट करना है, तो -7 - 6 - 5 -4 -3 -2 -1 0। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हाथ एक्स्ट्रा बना दो, इधर भी चाहो तो एक हाथ एक्स्ट्रा बना दो, -8। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, -7 से लेके 11 तक, और दोनों तरफ इंक्लूड हो रहा है, इसलिए इस बार क्या बनने वाला है अपना, वो वाला सर्कल जो भरा हुआ होता है। तो -7 पे भी एक भरा हुआ सर्कल बना देंगे अपन, इस तरीके से भर देंगे उसको पूरा, और 11 पे भी
हम एक भरा हुआ सर्कल बनाएंगे। ओके, इसके बाद में क्या करना है, मुझे -7 से 11 तक एक लाइन बना देनी है। तो हमें इसको डार्क कर देना है। पहले जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई थी उसी के ऊपर मैं अब क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर की लाइन बना रहा हूँ, ताकि आपको पहले की लाइन और अब बाद की लाइन में फ़र्क दिखे। अब आपको बाकी की ब्लू दिख रही है, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है, और ये ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चन, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक जैसे वाले ही क्वेश्चन थे। फर्क क्या था, इस बार हमें ये नंबर लाइन और दिखानी थी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F equal to 9/5C plus 32? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला उसने आपको कि कोई सॉल्यूशन है जिसको आपको क्या करना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है। अपन को उसका जो टेम्परेचर है उसके बीच में ही मेंटेन करना है। अगर फ़ारेनहाइट में मेंटेन करना है तो 68 से 77 होगा। अब बोल रहे इसी को अगर मैं रखना हो, टेम्परेचर ऑब्वियसली वही रहेगा क्योंकि उसी के बीच में वो सॉल्यूशन सही रहता है। तो उस सॉल्यूशन को मुझे 68 से 77 के बीच में रखना है अगर वो फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर उसी को मैं सेल्सियस की लैंग्वेज में बोलूँ तो उसकी रेंज क्या होगी वो पूछ रहा है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए उसने हमको फॉर्मूला दिया है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर वो किसके बराबर होता है, 9/5 इंटू सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 32। ये एक फॉर्मूला होता है जो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि मतलब यूनिवर्सल ट्रू है एक तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने आपको एक फॉर्मूला दे दिया हो, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यही फॉर्मूला दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुल मिला के इस रेंज को, जिस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जब होता है तो सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 77 फ़ारेनहाइट को भी इस फॉर्मूले की मदद से अपन सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे और वही अपनी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमें दो तरह के टेम्परेचर काम भी लेने, एक फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो उसमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट को मैं TF बोलूँगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस को मैं TC बोलूँगा। तो वो मैं लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे सबसे पहले, let TF be the temperature in Fahrenheit and TC be the temperature in Celsius। ताकि उससे क्या होगा, हम जहाँ पे भी आगे अब हमें यूज करना होगा हम पूरा नहीं लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हम डायरेक्ट लिख देंगे TF और TC, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, ये मैथ का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो, इट इज़ गिवन दैट जो TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है इसकी रेंज क्या दी है उसने, 68 डिग्री से लेके 77 डिग्री के बीच में रखना है। तो क्या बोला इसने, 68 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 77 डिग्री से कम होना चाहिए, ये इसने हमको दे दिया। अब हमें केवल इस TF की जगह यहाँ TC लिखना है और TC के हिसाब से 68 की जगह क्या हो जाएगा, 77 क्या हो जाएगा, वो हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इसने हमको फॉर्मूला दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 68 डिग्री जब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है तो वो सेल्सियस में क्या होगा उसको हम निकालते हैं। तो लिखेंगे व्हेन TF इक्वल टू 68 डिग्री, देन जब ये TF 68 डिग्री देन TC क्या होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे अपन। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखो TF इक्वल टू 9/5, C मतलब होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इसको अपन TC भी लिख सकते हैं प्लस 32, ये आपको दिया हुआ है। तो TF की जगह क्या कर दो, 68 इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32 को इधर भेज देता हूँ मैं। तो 68 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 TC। ओके, ये कितना हो गया, इसको सोल्व करोगे तो आप 68 में से 32 जाएगा तो 36। तो TC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 5 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 36 इंटू 5 और डिवाइड हो जाएगा 9 से, 5 4 जा 20 डिग्री। तो TC कितना हो गया, 20 डिग्री। यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं सेल्सियस में कितना लिख सकता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे मैंने ये 68 डिग्री के लिए किया वैसे किसके लिए कर दूंगा, 77 डिग्री के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है,
व्हेन TF इक्वल टू 77 डिग्री, देन वापस से वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। देखो क्या हो जाएगा, TF इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9/5 TC प्लस 32, इसकी जगह लग देता हूँ 77, 9/5 TC प्लस 32 को इधर भेज देता हूँ, तो 77 माइनस 32, 9/5 TC, 77 में तो 32 जाएगा तो 45, 9/5 TC, तो TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 45 तो लिखा हुआ था ही यहाँ पे, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये 5 टाइम्स हो गया, 5 5 जा 25 डिग्री। तो जब 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। इसका मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बीच की रेंज को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे हम, 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो रेंज फॉर द सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इन सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 25 डिग्री से लेके और ये 20 डिग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा 20, लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगी 20 डिग्री, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 25 डिग्री। कुछ भी नहीं किया हमने, केवल TF की वैल्यू को 68 रखा एक बार 77 रखा, उससे हमने TC की वैल्यू निकाल ली और जो दोनों वैल्यू है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, 68 डिग्री को 20 से कर दिया, 77 को 25 से कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि पहले बीच में TF था, अब बीच में क्या है, TC है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी ओवर करता हूँ। अब तक आपके आज 5 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन, उसके बाद में ये पूरा चैप्टर 6 आपका फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अब से पहले के जितने भी वीडियो मेरे हैं, जैसे आज ये अपना 81 नंबर का वीडियो चल रहा है, तो अब से पहले के पूरे 80 वीडियो के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर हैं उनके चैप्टर के लिंक मिलेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में करंट जो चैप्टर चल रहा होता है उसके हर वीडियो के लिंक मिलेंगे, और उससे पहले के जो चैप्टर जा चुके हैं उसमें चैप्टर वाइज आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर।